हेलो 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 हेलो। हाँ, गुड इवनिंग। ये क्लास जो है थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वो उनको लगा मैं दिल्ली में हूँ, पर मैं नोएडा आ गया था वापस। ठीक है भाई, कल अपन ने कुछ इजी इजी क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो वही इजी इजी करते हैं अपन आगे, है ना। इनइक्वालिटी हो गया था अपना ना, इनइक्वालिटी वाला पार्ट हो गया, अपन आगे देखते हैं। आगे है, एक चीज नहीं 10 चीज पूछ सकते हो तुम, जूम पे हो ना। हाँ। हाँ, गुड इवनिंग। बोलो प्रभु बोलो। अरे बोलिए ना। म्यूट तो नहीं हो, आवाज तो आ रही है। आवाज तो आ रही है। हेलो। एक मिनट। हेलो। अब आ रही है आवाज? भी आवाज आ रही है अब? हेलो हेलो हेलो। हेलो जी। आवाज आई आपको? आवाज नहीं आ रही है बच्चों को, एक बार देखना क्या चक्कर है। मेरे को तो ऑडियो दिख रहा है यहाँ पर। भाई आवाज आ रही है आपको? हेलो। भाई ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो जी। यहाँ पर म्यूट है क्या? हेलो, अब आ रही है आवाज? वो उन्होंने म्यूट कर रखा था, उन्होंने म्यूट कर रखा था, एक सेकेंड। मतलब मुझे म्यूट कर रखा था। वाह 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 वाह, क्रोम। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके। रिक्वेस्ट फेल्ड। करो भी, फाइट मारो थोड़ा सा। वो रिक्वेस्ट फेल्ड दिखा रहा है, एक बार चेक करना, एक बार क्या हो रहा है। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे तुम बताओ। ये नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है? एक एवरेज ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, पता है क्या? 10 साल। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में होती है? तो अच्छे से रहो ना। नहीं। तुम्हारी रैंक क्या आने वाली है आईआईटी एडवांस के अंदर? अच्छा, तो अगर तुम्हें बोलूं कि अगर तुम आज से यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दो तो आईआईटी में कितना रैंक आएगा? अच्छा रैंक आएगा? खराब रैंक आएगा? आएगा ही नहीं। हम्म। ऐसे ही कुछ होता है यहाँ पर, है ना, ऐसे ही कुछ होता है यहाँ पर। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपका होमवर्क पूरा हो गया, रिवीजन पूरा हो गया, सब बढ़िया है कि नहीं है ना। देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना। ठीक है। पतंग उड़ाना है या और पढ़ना है ना, आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बार सिलेबस या होमवर्क होने के बाद, ठीक है, तो आप वो रोटेशन वाला सवाल कर सकते हो एलिप्स का। ठीक है। ठीक है, कर सकते हो। पर वो एलिप्स का सवाल करने से पहले कि आपने पीवाईक्यू में आए हुए सारे एलिप्स के क्वेश्चन कर रखे हैं क्या, है ना।
वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब है ना, वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था क्या इस बात का, तुम क्या जवाब दोगे? हैं? और मैं पिछले 18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, है, मैं खुद आईआईटी क्लियर किया हूँ। ठीक है। तो मुझे पता नहीं है क्या कि मतलब ऑब्वियस गलती क्या होगी? तो पता है मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ, है ना, और तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि पीछे कुछ लिखा हुआ है जो बच्चों को नोट करना है, उसको सोचना है। ठीक है। थोड़े टाइम बाद मैं आई बी इग्नोरेंट अबाउट यू, है ना, आई बी इग्नोरेंट अबाउट यू। ठीक है। आई ब्लॉक यू। ठीक है। ओके, एंड आई डिसमिस यू। क्योंकि बुलशिट है ना, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है। ठीक है, वो थोड़े टाइम तक अच्छा लगता है, टीचर से बात कर ली, है ना, जूम पे हूँ मैं, बात कर लेता हूँ, है ना, बात कर लेता हूँ। लेकिन बाद में जब एग्जाम में टट्टी निकलेगी ना तुम्हारी, तब तुम्हें याद आएगा। तो चुपचाप बकवास न कर, ये सवाल कर। ठीक है ना। और दोबारा बात करने से पहले 50 बार सोचा करो। ठीक है ना, किससे बात कर रहे हो तुम। और जनरली कोशिश ये करो कि जब 100 बार बोलना हो ना, उसमें से 99 टाइम्स चुप ही रहा करो। है ना, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो होते ही नहीं है जनरली, इधर उधर की फालतू बातें होती हैं। हाँ, भी स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? हेलो। ये क्या हो गया? ओ, हो। हाँ जी, तो हाँ, अब विजिबल है क्या, देखना अब सही है। हेलो। हाँ, वीडियो नॉट विजिबल, 1 मिनट, ऑडियो में देख रहा हूँ ऑडियो विजिबल है कि नहीं है। ऑडियो विजिबल है। अच्छा, ठीक है। ओके ना।
हेलो। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ऐसा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है ना, ये फंक्शन है, ये 6 फंक्शन अपन पढ़ेंगे है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और ये सारे फंक्शन के अंदर पहले अपन देखेंगे डोमेन, फिर देखेंगे रेंज और ग्राफ है ना। ये 3 चीज़ें अगर अपने को पता है और फंक्शनल रूल पता है तो फिर आप आराम से इसको टैकल कर सकते हो, मतलब फंक्शन के बारे में आपको सब कुछ पता है बेसिकली। ठीक है, तो ये 6 के 6 बेसिकली होते हैं। बहुत अगर बहुत डिटेल में बात ना करें तो सबके सब आते हैं आपके एक्स या आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है ना, सबके सब आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं। ठीक है ना, सबके सब आपके आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं। और डोमेन रेंज और ग्राफ, ठीक है, डोमेन रेंज और ग्राफ अगर अपन जान लें तो सही रहेगा है ना, डोमेन रेंज और ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला अपन ने निकाला फर्स्ट फंक्शन का है ना, फर्स्ट फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। डोमेन के लिए आपको दिख रहा है साइन वर्स एक्स है ना, तो साइन वर्स एक्स का जो डोमेन है वो कितना होगा? साइन वर्स एक्स का डोमेन होगा कि भाई एक्स जो है क्या होना चाहिए, -1 से 1। ये आपके फर्स्ट फंक्शन का डोमेन हो गया। ठीक है, दिस इज द डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद आपका जो है रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए आपको मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि साइन भी लेना है अपने को, क्योंकि साइन तो ऑल रियल नंबर का आपका रियल ही आएगा, तो हमेशा वो वेल डिफाइंड ही है। बस साइन इनवर्स टैकल करना था तो डोमेन ही आ गया। अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए क्या करना है, अपन ने रखना है इसके अंदर है ना, तो साइन साइन इनवर्स और फिर रखा -1 से 1। अब आपने ये सोचना है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स जो है वो क्या होगा है ना। तो पहले अपन साइन इनवर्स निकालेंगे। तो साइन इनवर्स भाई कितना होता है, साइन इनवर्स आता है इनका -90 से 90। और इन एंगल्स का ले लिया अगर अपन ने साइन थीटा है ना, तो साइन -90 -1, साइन 90 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो नेक्स्ट इज, हाई भाई, साइन ऑफ -90 से 90 कितना जाएगा, -1 से 1। ये आपका रेंज आ गया। तो आपने देखा डोमेन और आपका रेंज जो है सेम है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपकी सेम आ रही है। ठीक है, ये आपके डोमेन और रेंज जो है ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोमेन और रेंज आपके सेम आ गए। अपन ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, ग्राफ की बात, तो ग्राफ के लिए अपने को फंक्शनल रूल चाहिए होगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने क्या किया, लेट है ना, लेट कर लिया अपन ने साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको अपन थीटा मान लेते हैं। वैसे भी इनवर्स क्या होता है आपका, एंगल ही होता है, थीटा ही होता है। ठीक है, इनवर्स इज एंगल थीटा। ठीक है, इनवर्स इज एंगल थीटा। एंगल थीटा है अगर इनवर्स, तो आपने थीटा मान लिया। तो आपको ध्यान रखना है, लास्ट टर्न पे भी बताया था कि इस स्टेप से इस स्टेप पे आप कैसे आ सकते हो जब आपका एक्स कितना आएगा, साइन थीटा है ना। यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि थीटा आपका -90 से 90 ही होना चाहिए। जैसे अपन ने देखा था साइन वर्स एक्स अगर बने तो एक्स कितना आ जाएगा, साइन 1 आ जाएगा। ठीक है, साइन वर्स एक्स अगर बने तो एक्स कितना आ जाएगा, साइन 1। साइन वर्स एक्स अगर 2 है तो एक्स साइन 2 आएगा। साइन वर्स एक्स अगर 2 है तो एक्स साइन 2 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है ना, एक्स आपका साइन 2 नहीं आएगा। ठीक है, एक्स आपका साइन 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 आपके रेंज में नहीं है। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपका थीटा -90 से 90। ठीक है, अब ताज़ा समाचारों के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, ये थीटा ही लिखा है, तो एफ क्या हुआ, साइन ऑफ थीटा है ना, एफ क्या हुआ आपका, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये आपका वाई तो लिखा हुआ है ये, तो वाई और साइन थीटा दोनों क्या है, सेम आ गए। तो फंक्शन कितना आ गया आपका, फंक्शन आ गया आपका वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फंक्शन आपका वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू एक्स आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ आपका कैसा आ जाएगा, -1 से 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 से 1 आ जाएगा। तो बना लेते हैं ग्राफ। ये आपका ग्राफ है ना। बस इसमें देखने वाली बात ये है कि आपका डोमेन कितना रहेगा, -1 से 1 रहेगा। ठीक है, -1 से 1 लाइन आएगी y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, लाइन आएगी y इज इक्वल टू एक्स और आपका रिलेशन आ रहा है -1 से 1। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसी तरह से आप अगर सेकेंड फंक्शन को देखेंगे और सेकेंड फंक्शन का डोमेन और रेंज देखेंगे।
ठीक है, तो वो देखते हैं अपन। सेकेंड फंक्शन का डोमेन, रेंज और ग्राफ देख रहे हैं अपन। तो सबसे पहले डोमेन के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पहले वाले में किया था, ठीक है, कि आपका जो कॉज इनवर्स एक्स है ना, कॉज इनवर्स एक्स है, तो जैसे साइन इनवर्स एक्स था उसका डोमेन क्या था, -1 से 1 है ना, इसको डिफाइन किया, वैसे कॉज इनवर्स। तो कॉज इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए आपका एक्स होना चाहिए -1 से 1। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉज इनवर्स -1 से 1 का रियल एंगल्स आएंगे। कोई भी रियल एंगल का कॉज जो है वो रियल आएगा, कोई भी रियल एंगल का कॉज रियल आएगा, तो इतना काफी है ना। अब अपन बात करते हैं रेंज की। ठीक है, तो ये सब जब रख दिया अपन ने, तो इस प्रकार का दिखेगा, कॉज ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ -1 से 1 है ना। और -1 से 1 का कॉज इनवर्स आपका आ जाएगा 1 का 0 और -1 का पाई, इसके अंदर आ जाएगा -1 से 1 है ना। तो आपने देखा कि कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज अगेन पिछले वाले फंक्शन के जैसा सेम आ रहा है, ठीक है ना। ओके, पिछले वाले फंक्शन जैसा डिट्टो सेम आ रहा है। तो अपन बात करते हैं ग्राफ के लिए रिलेशन की, है ना। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया पिछले वाले सवाल की तरह, कॉज इनवर्स एक्स को थीटा, है ना। अब इस स्टेप से आप एक्स को कॉस थीटा कब लिख सकते हो ना, ये अपन ने लास्ट सन पे किया था। कॉज इनवर्स एक्स अगर अपने को थीटा दे रखा है, तो इस स्टेप से अपन एक्स को कॉस थीटा केवल तब लिख सकते हैं जब थीटा एक्चुअली कॉज इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में हो, यानी कि बेसिकली 0 से पाई हो, है ना। अगर कॉज इनवर्स एक्स अगर 4 है, तो आप एक्स को कॉस 4 नहीं लिख सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। साइन इनवर्स एक्स जैसे अगर 2 है, तो एक्स साइन 2 नहीं होगा, मीनिंगलेस है वो। तो यहाँ पर अपना थीटा क्या है, 0 से पाई है ना, तो एक्स आ गया आपका कॉस थीटा। एक बार देखो यहाँ पर, ये आपने थीटा माना था, एफ एक्स क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, एफ एक्स क्या है, कॉस थीटा। और यही आपका एक्स भी आ रहा है, यही आपका एक्स भी आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, ग्राफ आपका कैसा आएगा, लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा ना, लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये आपका ग्राफ। और अगेन इसमें ध्यान ये रखना है कि डोमेन आपका -1 से 1 है ना, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट 1, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट -1, ये लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो डोमेन आपका आ रहा है -1 से 1, रेंज आ रहा है आपका -1 से 1। फंक्शनल रूल जो है दोनों ही केसेस के अंदर, है ना, दोनों ही केसेस में फंक्शनल रूल आ रहा है आपका, लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना, दिस इज द ग्राफ। ऑब्वियसली बात है कि भाई दोनों 1 और 2 आइडेंटिकल फंक्शन है ना, ये और दो आइडेंटिकल फंक्शन, दोनों के ग्राफ ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब अपन सेकेंड और थर्ड और फोर्थ फंक्शन पे चलते हैं, और ये देखते हैं कि अ, बोलने को ये सारे के सारे आइडेंटिटी फंक्शन है, बट फिर भी आइडेंटिटी फंक्शन कहना ठीक नहीं है। केवल ये तीसरे और चौथे को ही आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि उस केस में डोमेन आपका आर है ना। तो थर्ड और फोर्थ पे चलते हैं, बनाओ भी ग्राफ बनाओ। हाँ जी, बना लिया होगा। तो नेक्स्ट अपना tan इनवर्स एक्स, प्रोसेस सेम है ना, बस ध्यान रखना है डोमेन का तरीका अलग होगा निकालने का। तो टेन इनवर्स एक्स का अपने डोमेन निकाला है ना, इसका डोमेन क्या है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, अब आप सोचो टेन इनवर्स एक्स जो है, उसमें एक्स की जगह अगर ये नंबर रखा जाए, है ना, तो आपका क्या दिखाई देगा, आपका रेंज के हिसाब से सोच रहे हैं, टेंजेंट टेन इनवर्स -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, है ना। तो टेंजेंट और टेन इनवर्स है ना, इसका जो आपका रेंज आता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, वो होता है -90 से 90। और अगेन टेन फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वही आ जाएगा। तो हमने देखा कि हाँ, डोमेन और रेंज दोनों फंक्शन tan इनवर्स एक्स के कितने आ रहे हैं, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आ रहे हैं, डोमेन और रेंज दोनों सेम आ गए। अब हम बात करते हैं ग्राफ की फंक्शनल रूल के हिसाब से ना। तो लेट कर लो आप tan इनवर्स एक्स को थीटा, tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। अगेन आप देख देख रहे होगे कि बार बार वही स्टेप रिपीट हो रहा है ना, सेम स्टेप सेम चीजें है ना, डिट्टो वही का वही। आपका थीटा -90 से 90 है, तभी आप इस स्टेप के बाद आप
एक्स को टेन थीटा आप लिख सकते हो ना, एक्स को आप टेन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो कितना जाएगा, तो कितना जाएगा, टेंजेंट ऑफ टेन इनवर्स एक्स चल रहा था ना, टेंजेंट ऑफ टेन इनवर्स एक्स चल रहा था, और टेन इनवर्स एक्स क्या है, थीटा है ना, तो यह आ जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा, और यही आपका एक्स भी है और यही आपका वाई भी है ना, वाई तो था ये, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स। तो देखा आपने रिलेशन सारे के सारे फंक्शंस का एक ही आएगा है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स आएगा, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसमें वाई इज इक्वल टू एक्स में अब आपका अनबाउंडेड आ जाएगा, अनबाउंडेड मतलब कि ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आएगा ना, वाई इज इक्वल टू एक्स आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो क्या ये पहला और तीसरा फंक्शन आइडेंटिकल है, नहीं, क्योंकि उसका डोमेन तो बहुत ही लिमिटेड था, -1 से 1, इस केस में डोमेन क्या है आपका आर आ रहा है ना, ठीक है। अब फंक्शन नंबर फोर आपका आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल विथ थ्री है ना, ठीक है, दोनों का ग्राफ सेम बनेगा, तो इसीलिए वो आपका होमवर्क बन जाता है, ठीक है। फोर्थ आपका होमवर्क है, लिखना जरूर है ना, लिखना जरूर। नेक्स्ट आपका पांचवा, पांचवा है आपका सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स में डोमेन देखते हैं अपन, है ना। तो डोमेन के लिए सेक इनवर्स को डिफाइन करना है, सेक इनवर्स का डोमेन होता है माइनस इनफाइनिट से -1, 1 से इनफाइनिट, लिखो भी यहां तक, ये घर पे कर लेना भली, है ना, लिखते चलो। सेक इनवर्स, सॉरी सेक ऑफ सेक इनवर्स का डोमेन आएगा, जो सेक इनवर्स आपको डिफाइन करना है उसके लिए एक्स होना चाहिए माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है भैया, अब रेंज देखते हैं ना, तो रेंज के लिए अपन ने वैल्यू पुट कर दिया, सेक इनवर्स ऑफ माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट। अब भाई आपका सेक इनवर्स देखिए माइनस इनफाइनाइट का कितना आएगा, तो कॉस के तरीके से सोचा करो, है ना, कॉस के तरीके से, तो कॉस आपका जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट आएगा, है ना, कॉस थीटा जीरो कहाँ होता है, 90 पर, तो 90 आएगा, है ना, पर 90 पे नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का 90 आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का 90 मतलब ऐसे, ठीक, -1, तो कॉस भी -1 होगा, तो कॉस कब आ जाएगा, -1 पाई, 1 के लिए कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना, 1 के लिए जीरो, इन्फिनिटी के लिए अगेन कॉस 90 होगा ना, तो 90 आ जाएगा, और 90 पर ओपन आ जाएगा, तो 0 से 90 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई, सही है, ठीक है, ये आ रहा है। अब सेक ले लो इसका, तो बात तो वही हो गई, सेक जीरो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है, 1 से इनफाइनाइट, और सेक ऑफ माइनस इनफाइनाइट से -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे होता है ना सेक, यूं, तो इसीलिए आपका इसका ये आएगा, इसका ये आएगा ना, ठीक है, ओके, तो ये आपका रेंज आ गया ना, दिस इज योर रेंज। हाँ जी, ओपन रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, वाई और एक्स के लिए, तो डोमेन ये रहा है ना, रेंज ये रहा, रिलेशन ना, तो लेट कर लो आप सेक इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लो, है ना, सेक इनवर्स एक्स को आपने थीटा मान लिया। अब यहाँ पर थीटा आपको बताइए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का होगा, तो आप लिख सकते हो एक्स को आप सेक थीटा ना, एक्स को तब आप सेक थीटा लिख सकते हो, ठीक है। और ये फंक्शन है क्या, एफ इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ, अंदर क्या था, अंदर वाली चीज को थीटा माना था, और यही आपका एक्स आ रहा है, तो फंक्शन एक्स के बराबर मतलब आपका आइडेंटिटी रिलेशन आएगा। लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें डोमेन जो है -1 से 1 वाला पार्ट वो मिसिंग है, तो लाइन तो ड्रॉ करना है अपने को y इज इक्वल टू एक्स, लेकिन ये वाला पार्ट है ना मिसिंग है, ग्राफ ऐसा आएगा और ग्राफ ऐसा आएगा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स आएगा, और बीच में आपका कुछ नहीं है, खोखला है ना, y इज इक्वल टू एक्स ही रहेगा, है ना, ये -1 से 1 के बीच का गैप है बेसिकली ना। और अगर थोड़ा खड्डे में जाके सोचे तो मतलब मजाक है, ये चीज
और ये चीज आप जोड़ दो, है ना, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को आप जोड़ दो तो आपको ये वाला ग्राफ मिलता है ना। इट्स अ जोक, इट्स अ बैड जोक, ठीक है। हाँ, चलिए भी लिखो लिखो। और हाँ, इसके बाद छठा भी आपका होमवर्क है, और वो आइडेंटिकल आएगा, है ना, 6 and 5 आइडेंटिकल, है ना, 6 and 5 आइडेंटिकल। पहले दूसरे का ग्राफ, तीसरे चौथे का ग्राफ, और पांचवें छठे का ग्राफ जो है वो आपका सेम आएगा ना, पांचवें छठे का ग्राफ सेम आएगा। एडवांस लेवल के चैप्टर्स, पे चैप्टर कैसे खत्म करूं? बेटा तुम क्लास में आओ तो हो जाए तुम्हारा, है ना, एडवांस लेवल। पर तुम क्या बातें बनाने में इतना बिजी रहते हो? हम्म? क्लास में तुम्हारा एडवांस लेवल और मेन लेवल दोनों ही क्लियर करा दूं, और तुम क्लास में आओ तो तुम्हारे हाथ में पेन ही नहीं है ना, तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है। हाँ जी, हो गया ये ना? आगे बढ़ते हैं भी। आगे अगला है, ये अपन ने 6 फंक्शन देखे, अगले 6 फंक्शन देख रहे हैं अपन। तो अगले 6 फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये पहला है। दूसरा है आपका कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स, और तीसरा है आपका टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। अगला है आपका कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, और अगला है आपका सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, और कुजैक इनवर्स ऑफ कुजैक एक्स, कुजैक इनवर्स ऑफ कुजैक एक्स, है। ये 6 फंक्शन है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले वाले से। अब जनरली सबसे पहले बच्चों का जनरली सवाल ही आता है, डाउट ही आता है, बेसिकली सवाल तो क्या, डाउट ही आता है कि सर जो भी आपने 6 फंक्शन पढ़ाए, जो आपने भी जो 6 फंक्शन पढ़ाए, ठीक है, इसमें क्या था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स था, है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स था। यानी कि कोई फंक्शन बाहर है और उसका इनवर्स अंदर है ना, फंक्शन बाहर है उसका इनवर्स अंदर है, ठीक है, ऐसा है। और सर अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, है ना, यहाँ पर आपका इनवर्स फंक्शन का बाहर है और फंक्शन अंदर है, ठीक है। तो क्या हमें पता नहीं है क्या, मतलब पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से हमको पहले ही पता है कि भाई अगर मैं ये चेन बना दूं, है ना, ये चेन बना दूं कि ये एफ है और ये आपका एफ इनवर्स है, ठीक है। और मैंने सोचा कि मैंने एक्स डाला और वाई निकाला, एक्स डाला वाई निकाला, ये मेरा फंक्शन करता है। मेरे फंक्शन ने क्या किया, एक्स डाला वाई निकाला। मेरे फंक्शन के इनवर्स ने क्या किया, वाई खाया और एक्स हक दिया, ठीक है ना। ओके, वाई खाया एक्स हक दिया, तो ओवरऑल वाई की पिक्चर को अगर यहाँ पर चिपका दूं, है ना, ऊपर वाले से वाई की पिक्चर को अगर यहाँ चिपका दूं तो एफ इनवर्स कितना आ रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, ठीक है। और अगर मान लो ये जो एक्स है इस जगह पर, है ना, ये वाली पिक्चर चिपका दूं, यानी कि एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई यहाँ रख दूं, तो क्या आएगा, है ना, तो ऐसा आ जाएगा। कैसा जाएगा, एफ इनवर्स, सॉरी, यहाँ पर एक्स की जगह ये रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। यानी कि इन एनी केस, है ना, दोनों ही केसेस में चाहे आ, आ, चाहे आपका इनवर्स बाहर हो फंक्शन अंदर हो, जो भी आपने आउटपुट, सॉरी, इनपुट दिया है वही आपका आउटपुट आएगा। चाहे आपका फंक्शन बाहर हो इनवर्स अंदर हो, आपने जो इनपुट दिया है वही आपका आउटपुट आएगा, ठीक है।
यानी कि दोनों केसेस में आउटपुट आपका आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, सेम आ रहा है, जो भी इनपुट है वही आउटपुट है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आपका आउटपुट आएगा, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन आपका आउटपुट आएगा। पर सर, तो सर अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो वाई आर यू टीचिंग, ये काहे पढ़ा रहे हो बे, टाइम खोटी कर रहे हो बच्चों का, टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर फंक्शन अंदर रखें, इनवर्स बाहर रखें, फंक्शन बाहर रखें, इनवर्स अंदर रखें, आएगा तो आइडेंटिटी फंक्शन। और बकायदा सबूत आपने भी थोड़ी देर पहले पेश किया ही था अदालत के सामने कि देखो y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, आपने खुद ने लिखा भी है आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो ये सब जो चल रहा है, क्या ये कोई पाखंड है? क्या ये कोई नॉनसेंस है? नहीं वत्स नहीं, नहीं वत्स नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है। एक्चुअली ये बकवास है ना, ये बकवास है, ठीक है, ये बकवास है। आप जो मीनिंग निकाल रहे हैं वो बकवास है, ये मीनिंग नहीं निकालना है। मैंने आपको कुछ समय पहले बतलाया था, मैंने आपको कुछ समय पहले बतलाया था कि अबे सुन, ठीक है, अबे सुन। और क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि अब जब आप साइन इनवर्स को एक पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन कर चुके हैं तो फॉरगेट, फॉरगेट अबाउट इट, है ना। जैसे एफ एक्स आपने डिफाइन किया साइन एक्स, और फिर इसका इनवर्स निकाला था, और हमने बोला था ओए 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 ओए, ओ -90 से 90 डोमेन है ओए, और -1 से 1 आपका कोर डोमेन है ओए। तो ये मैंने आपको उस टाइम पे स्टार मार्क करवाए थे। मैंने बोला था देखो ये जो फंक्शन है ना, इसका इनवर्स, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसके इनवर्स को, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एक नया फंक्शन पैदा हुआ है मार्केट में, एक नया फंक्शन आया है साइन इनवर्स एक्स। प्रॉपर्टी इसकी वैसी होती है, प्रॉपर्टी इसकी वैसी होती है, कैसी होती है कि इनवर्स ऑफ साइन जैसी। पर क्या ये साइन का इनवर्स है? क्या साइन इनवर्स एक साइन का इनवर्स है? जल्दी बताओ, क्या साइन इनवर्स एक साइन का इनवर्स है? अरे बोलो भाई, साइन इनवर्स एक्स क्या साइन का इनवर्स है? नहीं है, साइन इनवर्स एक्स साइन का इनवर्स नहीं है, यहां पर लिख लो। मैं साइन का इनवर्स नहीं हूं, है ना, मैं साइन का इनवर्स नहीं हूं बे, इनवर्स नहीं हूं। मैं एक फंक्शन हूं, ठीक है, मैं फंक्शन हूं, मैं फंक्शन हूं, मैं फंक्शन हूं, और मेरी कुछ चीजें हैं जो समझ लो अच्छे से, ठीक है। मेरी एक्टिंग ऐसी होती है कि मैं लगता हूं कि साइन का इनवर्स हूं, पर मैं किसी का इनवर्स इनवर्स नहीं हूं, बट ठीक है, मैं किसी का इनवर्स वगैरह नहीं हूं। मेरा डोमेन होता है -1 से 1, मेरा रेंज -1 से 1 डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है, -90 से 90, ये होता है, ठीक है। चलो 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 चलो, अब हम रेडी हैं पहला सवाल के लिए। तो साइन व साइन क्या आएगा ना, एक फंक्शन की तरह ट्रीट करना है, कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह, जस्ट लाइक टू कॉम्पोजिट फंक्शन, जस्ट लाइक टू कॉम्पोजिट। ऐसा नहीं है, ये चीज नहीं है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ और ये सब नहीं है, ठीक है, दो कॉम्पोजिट है ना। तो ऐसा सोच लो, आपका डोमेन क्या आएगा, है ना, डोमेन क्या आएगा। तो डोमेन भाई ऐसा है, साइन एक्स मान लो, इसमें तुमने सब सब कुछ डाल दिया, ऑल रियल तुमने इसमें डाल दिया, ऑल रियल डाल दिया, तो क्या होगा, तो वो आपका जो है रेंज देगा, साइन इनवर्स, सॉरी साइन साइन अपनी रेंज दे देगा। और इसका साइन इनवर्स -1 का कितना होता है, -90, 1 का कितना होता है 90, चलेगा, चलेगा बाबा। ये इसका साइन इनवर्स आएगा, रियल आएगा, तो डोमेन कितना आ गया, डोमेन आ गया एक्स बिलोंग्स टू -इनफाइनिट से इनफाइनिट, डोमेन आर है, दिख रहा है क्या, साइन एक्स डोमेन आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेंज निकाल लेते हैं ना, रेंज, रेंज तो खड़ी है, सामने ही खड़ी है वो, है ना। आपने ऑल रियल दिया, -1 से 1 आया, उसका साइन वर्स कितना आएगा, -90 से 90, रेंज आपका आ गया -90 से 90, ठीक बात है ना। ये साइन इनवर्स -1 से 1 का ही आ जाएगा ना, सेकंड। अब अगला थॉट आता है कि अब जब टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई,
2 पाई आ जाएगा। जो सबसे करीब है उसके, है ना, जो सबसे करीब है उसके एक्स की, है ना, एक्स के सबसे करीब है ना, तो दिख गया क्या? इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह 2 पाई प्लस एक्स रखोगे तो डिट्टो सेम तस्वीर आ जाएगी, है ना। साइन एक्स साइन 2 पाई प्लस एक्स, है ना, सेम आएगा। साइन एक्स साइन 2 पाई प्लस एक्स सेम आएगा। तो फंक्शन का पीरियड कितना आ गया? 2 पाई आ गया ना, फंक्शन का पीरियड 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट। फंक्शन ऑड है क्या? हाँ, फंक्शन ऑड आ जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे, है ना, यहाँ पर, तो ये माइनस तैर के यहाँ जाएगा। फिर साइन इनवर्स भी ऑड होता है, तो ये माइनस तैर के फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तैराक है, माइनस तैर के बाहर आ जाएगा। दोनों ऑड है ना, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, इस वजह से तैर के बाहर आ रहा है। ठीक है, ऑड आ गया। कूल। यहाँ तक थी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन जो ग्राफ में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो अपन ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाया जाए ग्राफ? तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि अपन इसको मान लेते हैं। इनवर्स को हमेशा हमने किसकी नज़र से देखा है? क्या आपको पता है हमने इनवर्स को किस किस निगाह से देखा है? हमने हमेशा इनवर्स को उस निगाह से देखा है ना। किस निगाह से? एंगल की निगाह से। ये मुझे एंगल जैसी लगती है, ये मेरा एंगल बनेगी। ठीक है, ये मेरा एंगल है। साइन इनवर्स कहीं भी लिखा हो, है ना, आउटपुट के रूप में साइन इनवर्स कहीं लिखा है, तो मैं उसे एंगल की नज़र से देखता हूँ, है ना। ठीक है, अच्छा, अब मान लो हमने अभी कुछ समय पहले कुछ काम किया था कि साइन इनवर्स x1 है, तो आपने पटाख से बोला था, इसके बाद आपने पटाख से बोला था, ध्यान से देख लो क्या बोला था, x इज इक्वल टू साइन 1। एक बार याद कर लो, अगर साइन इनवर्स x1 है तो x कितना आ जाएगा? साइन 1 आ जाएगा ना। साइन इनवर्स x1 है, x साइन 1 आ जाएगा। अब बिल्कुल वही चीज है ना, तो ये कितना आ जाएगा? साइन x कितना आ जाएगा? साइन थीटा, है कि नहीं? इसको आप थोड़ी देर के लिए कुछ मान लो, साइन इनवर्स समथिंग इज थीटा, तो समथिंग क्या हो जाएगा? साइन थीटा। लेकिन हमने तब ये भी देखा था कि ये करने से पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो 1 है वो रेंज में है कि नहीं है। तो ये काम इस स्टेप से इस स्टेप पर आप तभी जा सकते हो जब आपका थीटा जो है साइन इनवर्स की रेंज में हो। तो पहले ये वकालतनामा साइन करो कि भाई -90 से 90 है थीटा, यानी कि जो y है, फंक्शन ही तो है ये एक फंक्शन है y, तो y में -90 से 90 लूंगा। थीटा उड़ाओ यार, कंफ्यूज करता है। ठीक है, y रखते हैं इसको, ना y रखते हैं, तो y ही है। ठीक है, साइन y, थीटा को उड़ा दो। साइन इनवर्स साइन एक्स इज वाई, साइन इनवर्स साइन एक्स इज वाई। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज वाई, तो साइन एक्स कितना आ जाएगा? साइन वाई। साइन एक्स आ जाएगा साइन वाई, है ना, साइन एक्स आ जाएगा साइन वाई, साइन एक्स आ जाएगा साइन वाई। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो हमारा देखा हुआ है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखी है, इसका तो जनरल सॉल्यूशन आता है। जनरल सॉल्यूशन क्या आता है? वाई इज इक्वल टू एन पाए प्लस -1 की पावर एन इंटू एक्स। ये अपने को याद आया क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एन पाए प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। और इसमें एन क्या होता है? एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इसमें क्या करें अपन? एन को आप ले लो 0 1 2 -1 -2, है ना, डैश डैश डैश। ठीक लिया अपन ने, है ना। y इज इक्वल टू कितना आया? x, है ना, n को 0 लिया है, y इज इक्वल टू x आ रहा है। अब मेरी बुद्धि मुझसे क्या कहती है? मेरी बुद्धि मुझसे कहती है कि हमने ये तय किया था, हमने ये फिक्स किया था। फिक्स क्या फिक्स किया था? कि हमारा y कितना होगा? -90 से 90 होगा। ठीक, हमारा y क्या होगा? तो बात भी सही है ना, साइन व साइन इस y, तो y कितना आएगा? -90 से 90। और y और x बराबर है, तो x हुआ क्या? x हुआ क्या? -90 से 90, -90 से 90। ठीक है, अच्छा, y n की जगह 1 रखा, कितना आ रहा है? पाई माइनस एक्स। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था कि y हमारा तय है, y हमारा तय है। y क्या है हमारा? -90 से 90, -90 से 90। तो आपका x कितना हुआ? ध्यान से देखो x कितना हुआ। x हो गया पाई माइनस वाई, है ना, पाई माइनस -90 से 90, पाई माइनस -90 से 90 क्या है ये? पाई माइनस -90 से 90 ये क्या है भाई? पाई -90 कितना आ जाएगा? 90, पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2।
आप एक बार इस बात को पचा लो, ठीक है ना, इस बात को पचा लो कि आपको y तो फिक्स ही करना है, क्योंकि है ना मेरे मालिक, साइन इनवर्स नाम का राक्षस बाहर बैठा हुआ है, वो निकलने नहीं देगा किसी को। वो -90 से 90 के बियॉन्ड किसी को बाहर नहीं आने देगा। साइन इनवर्स यही इंश्योर करता है, कुछ भी आप इसको कोई भी इनपुट दो -1 से 1, ये एंगल -90 से 90 है, ठीक है, एंगल ये -90 से 90 है, तो y माना है ना, तो y कितना है, -90 से 90 है। तो क्योंकि मेरे को तो ग्राफ ड्रॉ करना है ना, y का क्या मैं कद्दू काटूंगा, मेरे को तो x लिखना ना, ग्राफ अपन x के लिए लिखते हैं ना, y के लिए थोड़ा ना लिखते हैं। मतलब y के लिए भी लिख सकते हो, पर इट डजंट मेक सेंस है ना, ब्रांच वाइज अपन x लिखते हैं, डोमेन लिखते हैं भाई। हाँ जी, इसको n को -1 रख दें, -5 -x, तो x कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा आपका, x आ जाएगा -5 -y, -5 -y। हाँ जी बताओ, -π +π/2, -π/2, -π -90, -3π/2 आ रहा है, -3π/2 से लेकर के -π/2। हाँ जी, बनाओ भी बनाओ। अब हम ग्राफ बना सकते हैं, वैसे इतनी जरूरत नहीं थी। हम ग्राफ केवल इन दोनों से भी बना सकते थे, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड नाम का हथियार है ना, टाइम पीरियड नाम का हथियार है, तो हम ग्राफ तो बहुत पहले ही बना सकते थे, है ना, इन दोनों से ही बना सकते थे। बना लो भाई, ग्राफ बना लो, फाइट मारो थोड़ा। बस ये ध्यान रखना, y -90 से 90 है रहेगा, जैसे आपका फ्रैक्शनल पार्ट था 0 से 1 के बीच में रहेगा ना, x का वैल्यू कुछ भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट दो लाइनों के बीच में रहता है, फ्रैक्शनल पार्ट दो लाइनों के बीच में रहता है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, बिल्कुल वैसा ही है ये। यहाँ पर y आपका -90 से 90 है, ठीक है जी, बढ़ाते हैं इसको। ये मैंने बना दिया सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स, ठीक, y इज इक्वल टू एक्स, ये है -90 से 90, -π/2 से लेकर के π/2, -π/2 से π/2, ये कितना है, π-x, π/2 से 3π/2, π-x कैसी लाइन आएगी, y इज इक्वल टू π-x, स्लोप -1 ऐसी आ जाएगी, है ना, ये पॉइंट पाई आएगा, तो ड्रॉ कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये आ जाएगा π-x, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन है y इज इक्वल टू π-x, ये पॉइंट है π, 0, ठीक है। ठीक, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू π-x, ठीक है, ऐसा है, और ये पॉइंट है आपका 2π, 0 है ना, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स -2π, ठीक है, और ये है y इज इक्वल टू -π, 0, ये आ रहा है, y इज इक्वल टू -π-x, ठीक है, -π-x, ठीक है। हाँ जी, देखो दोबारा देखो, कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना सा ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, बस दो ब्रांच, उसके बाद कुछ भी नहीं है, इसी ब्रांच को 2π शिफ्ट कर दो, बस ये 2π शिफ्ट कर दो, मैंने बस वही दो ब्रांच बनाई है, देख लो आराम से तसल्ली से, -90 से लेकर के 3π/2, इसी ग्राफ को बस रिपीट करना है और कुछ नहीं करना है, 2π इधर, 2π इधर, 2π इधर, और इधर और इधर और इधर, ठीक है। आइए थोड़ा सा कारण जानने की कोशिश करते हैं, वाई इट इज हैपनिंग, इसी तरह का क्यों आया, है ना, इसी तरह का क्यों आया। तो बहुत बेसिक बात अगर आप पचा करके मतलब समझना चाहें, है ना, बेसिक बात जो है वो यही है कि आपका ये जो जनरल सॉल्यूशन है ना, y इज इक्वल टू ये वाला, y इज इक्वल टू ये वाला जो है, इसी की वजह से लाइनें आ रही हैं, तो आपको याद करना बहुत आसान हो गया, अब आपको आगे से पहले ही पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा का कितना आता है, एन पाई प्लस अल्फा। अब उसकी वजह से आपने कभी ये नहीं देखा था कि लाइनें कैसी बनती हैं, ये और बात है,
लेकिन आपको आइडिया लग गया, अब 6 के 6 फंक्शंस का आपको आइडिया लग गया, इसका 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 ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन आपको पता है जैसा यहां पर आएगा वैसा का वैसा आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, पर इतनी बात पूरी नहीं है, अभी और भी बातें हैं कई सारी। ठीक है, ठीक है जी। और अगर थोड़ा और खड्डे में जाकर के देखना चाहो तो आप इसमें कुछ ट्रिक श्रिक लगा सकते हो, ओए वो साइन का ग्राफ, ओए ओए साइन का ग्राफ जैसा। ठीक है, पर मैं मना करता हूँ इस तरह का, ये छिचोरी हरकतें करके कुछ नहीं होता है ना, इससे कुछ नहीं होता है। ग्राफ को समझो अच्छे से, लाइन समझो, लाइन है ना, और लाइन वहां से दिख रही है जनरल सॉल्यूशन से। ठीक है, आइए कुछ छुटपुट सवाल कर लेते हैं ना। ठीक है, सबसे पहला सवाल, साइन इनवर्स साइन 5/4 क्या होगा? सेकंड, साइन इनवर्स साइन ऑफ 18 π/7 क्या होगा? साइन वर्स साइन -91 π/8 क्या होगा? साइन वर्स साइन 105 π/4 क्या होगा? अभी अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 1। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 डैश डैश से लेकर के साइन इनवर्स ऑफ साइन 12। ये 12 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये 4 लिखे हैं, तो कुल मिला के 16 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो आप अपनी कॉपी के अंदर। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं। तो साइन इनवर्स साइन π/4 है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि आपका जो π/4 है ना, बहुत ही सिंपल वैल्यू है ना, बहुत ही सिंपल वैल्यू कितना है, 1/√2। और फिर आप साइन इनवर्स 1/√2 निकालते ही हो, है ना, आप निकाल ही सकते हो साइन इनवर्स 1/√2, उसमें क्या ही है ना। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। पर आपको लग ही रहा होगा कि भाई ये ग्राफ बनाया है तो कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा, है ना, ऐसा नहीं है फालतू में बनाया है। अगर ऐसे हर बार मैं निकाल लूंगा कि साइन का वैल्यू, तो फिर जरूर कुछ गड़बड़ है ना, आईआईटी में सवाल आता होगा, सर कुछ बतलाना चाहते हैं। तो यस, इस बार भी सवाल आया आईआईटी एडवांस के अंदर, है ना, इस बार भी सवाल आया, जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी इसी टॉपिक से सवाल आया है जेई एडवांस के अंदर। ठीक है, इसी साल 2026 में आया है। तो वो यही है जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा ही सवाल आया था, जो ये देख रहे हो ना आप, ये चीज जो आप देख रहे हो, यही सवाल आया था। ठीक है, हम्म। तो पहले स्टार्ट करते हैं इजी से। अब तो π/4 क्या है बेसिकली ना, π/4 क्या है, यहाँ किसी ब्रांच के अंदर आता है क्या? क्या ये जैसे पहली ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, ये तीसरी ब्रांच है, क्या ऐसी किसी ब्रांच में आता है? हाँ, π/4 यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यानी कि π/4 यहाँ पर है बेसिकली, ग्राफ से अगर देखें π/4। और रिलेशन क्या है कि जो इनपुट है वो आउटपुट है, तो रिलेशन जो है वो इनपुट है और आउटपुट है बराबर है, तो कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक है, π/4 आ जाएगा। ठीक है, π/4 आ जाएगा।
ठीक है। अच्छा, 18 पाई/7 में आप थोड़ा अंदाजा लगाओ कि आपका जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ आएगा ना, यहाँ यहाँ यहाँ। तो पाए 2 पाए, यहाँ पर कितना है 3 पाए है। एक बार चेक करके बताओ 18 पाई/7 आपको क्या लगता है कहाँ से कहाँ के बीच में है? 2 पाए से तो बड़ा है और 3 पाई से तो छोटा है ना। और इनका मिड पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है, ये है आपका 2.5 है ना, यानी कि 5/2 पाई। 2.5 से कंपेयर करो इसको, 18 पाई/7 को 2.5 से कंपेयर करो, बड़ा है कि छोटा है? फिर 14 में आप 4 कदम चले, 7 कितना होता है 7 कदम, तो आधे कदम से ज्यादा चल लगे ना, ये तो बड़ा आएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है 14 जो है 2 पाई से बड़ा है और 2.5 से भी बड़ा है। ठीक है, 2.5 से बड़ा है, कंपेयर भी कर सकते हो, सिंपल इनइक्वालिटी है ना। अच्छा, तो इस लाइन पर जो रिलेशन है वो क्या चल रहा है, वाई और एक्स में क्या रिलेशन चल रहा है इस वाले पे? तो देखो, जब भी स्लोप आपने पकड़ाई में आ गया ना, स्लोप आपके, जैसे यहाँ पर स्लोप कितना है -1, ठीक, तो आप ऐसे लिख दो इसको कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -x, ये आपका स्लोप आ गया। और यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप क्या कर दो, पाई के लिए 0 आ रहा है तो कितना आ जाएगा, x में पाई रखा और 0 हो जाए तो आपने प्लस पाई कर दिया। यहाँ पर कितना आ रहा है स्लोप, अगेन -1। और थोड़ा ग्राफ से आइडिया लग रहा है 3 पाई पर 0 है, तो यहाँ पर क्या कर दो 3 पाई कर दो, यहाँ पर आप 3 पाई कर दो, तो 3 पाई - x आ जाएगा। ठीक है, 3 पाई - x, ये काम हो गया। अब आपका आउटपुट जो है 18 पाई/7, आंसर कितना आ जाएगा इस केस में, सेकंड का आंसर आएगा। आंसर y कितना आता है 3 पाई माइनस इनपुट, यानी कि 3 पाई - 18 पाई/7, ये कितना आ रहा है 21, 3 पाई/7। भाई अगला क्वेश्चन करो माइनस वाला, 91 पाई/8। माइनस बाहर निकाल सकते हो क्योंकि माइनस तैर के बाहर आ जाएगा, ऑड फंक्शन है ना, तो वापस साइन व साइन 91 पाई/8 कहाँ पर आएगा? थोड़ा आइडिया लो, 0 पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, स्लोप 1 पे आएगा ग्राफ या स्लोप -1 आ रहा है ग्राफ पे? 91 पाई/8, माइनस बाहर निकाल लेना ऑड फंक्शन की वजह से। ठीक है भाई, नेगेटिव वाला बोल रहा है तो एक बार थर्ड यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो माइनस तैर के बाहर आएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 91 पाई/8 है ना, 91 पाई/8। अच्छा, तो 8 8 8 11 से 88 होगा ना, ये ऐसे लिख लेते हैं अपन, 11 पाई 88 और 3 पाई/8 है ना, ऐसे लिखा हुआ है ये, 8 11 से 88, हाँ ठीक है। तो 11 पाई प्लस कुछ है 11 पाई, और ये नंबर क्या है पाई/2 से छोटा है, तो मान लो पाई है 11 पाई 3 पाई, तो यहाँ ये यहाँ पर कहीं पर ना, ये आपका 12 पाई माइनस भी लिख सकते हो है ना, 12 पाई माइनस कितना जाएगा, नहीं वो तो ज़्यादा आ जाएगा ना, वो ज़्यादा आ जाएगा, वो तो 5 पाई जाएगा। 11 पाई, देखो 11 पाई से 90 से कम जोड़ना है ना, 90 से कम, तो पाई 3 पाई, तो जो भी आपका पाई वाली ब्रांच आती है, पाई वाली और जो 3 पाई वाली ब्रांच है, यानी कि ऑड पाई वाली जो ब्रांच है, उस पर स्लोप कितना आता है -1 आता है ना, पाई -पाई पाई 3 पाई, इस पे स्लोप कितना आता है -1 आता है ना। तो लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, y इज इक्वल टू -x आएगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू -x, और इसमें कितना आ रहा है, वही पाई जो है, वही पाई यहाँ पर प्लस के साथ आता है, 3 में 3 आ जाता है, 3 में 3 आता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 पाई। एक बार चेक कर लें, 11 पाई पे 0 आएगा, जैसे ये पाई पर 0, 3 पाई पे 0, तो 11 पाई पे 0 आएगा, ये लाइन का इक्वेशन रहा होगा।
तो इसमें रख दिया अपन ने एक्स की जगह 11 पाई प्लस 3 पाई बाई 8 है ना, तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस है और 11 पाई है माइनस इनपुट है, इनपुट मतलब 91 पाई बाई 8 भाई, तो कितना आ रहा है ये माइनस 3 पाई बाई 8 माइनस ऑफ माइनस 3 पाई बाई 8 आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 8। ठीक है, अगर आप वैसे करना चाहो है ना, यानी कि 80 प्लस ऐसे करना चाहो, साइन की प्रॉपर्टी यूज करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा आप ये सोचो कि आपको ये फिर ग्राफ समझ में नहीं आएगा फिर फ्यूचर में ना, तो ग्राफ समझना है। वो साइन की प्रॉपर्टी तो बचपन में देख चुके हो कि 10 पाई प्लस, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, 80 प्लस 11 अपॉन 8 और पाई। ठीक है, माइनस बाहर है, साइन इनवर्स ऑफ साइन लिखा हुआ है आपने। साइन 10 पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है ना, साइन 10 पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 11 पाई बाई 8 आ जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा है ना, ये आ जाएगा 3 पाई बाई 8 है ना, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा और साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 8। अब आप घसीट घसीट के इस एंगल को कहाँ ले आए हो, घसीट घसीट के इस एंगल को यहाँ ले आए हो, छोटी सी ब्रांच नन्ही सी प्यारी सी, कहाँ से, माइनस 90 से 90। अब आंसर आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स, तो आ गया आपका आंसर 3 पाई बाई 8। पर ये तरीका नहीं हुआ, आपको ग्राफ, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, ग्राफ आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वो एंगल देगा कि आपका खोपड़ा घूम जाएगा। आप ये जो है ना, ये 2 पाई प्लस थीटा वाला, ये क्यों कर पाए, क्योंकि 10 पाई बिल्कुल क्लियर था, पर अब यहाँ पर थोड़ा सा भी बड़ा देगा तो आपको दिमाग चकरा जाएगा आपका, है ना। पाई के मल्टीपल में कंपेयर करना इजी है, पर रियल नंबर और पाई के मल्टीपल कंपेयर करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है भी, और कुछ बचा है, ये 105 वाला बचा है, चौथा। हाँ भाई, साइन इनवर्स साइन 105, अब ये 4 से डिवाइड करो भाई, कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, 25 26 है ना, 26 आ रहा है ना, 26 पाई प्लस पाई बाई 4, चेक करना सही लिखा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 4 6 24, 104 105 आ रहा है ना, 105 आ रहा है। ठीक है, 105 सही है। अच्छा, साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो वापस साइन वर्स साइन ऑफ पाई बाई 4, ये पहले सवाल जैसा बन गया है ना, आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। अगर आप इसको ब्रांच वाइज करना चाहो है ना, ब्रांच वाइज है ना, तो ये आपका किसके पास लैंड कर रहा है, ये आपका किसके पास लैंड कर रहा है, 105 अपॉन 4 है ना। कौन से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के पास आ रहा है, 104 देख लो कब डिवाइड हो रहा है, वो 26 आएगा, 26 पाई है ना, तो 26 पाई के आसपास ब्रांच सोचो, 26 पाई के आसपास ब्रांच सोचो क्या होगा। तो 26 पाई जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है, जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है तो स्लोप कितना आता है, 1 आता है ना, स्लोप कितना आता है, 1 आता है, इवन पर स्लोप आपका 1 आता है। ठीक है, यहाँ पर आपका लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, 1। ठीक, और उसमें माइनस आता है ना, जो इवन मल्टीपल जिसे पास कर रहा होता है वही आपको घटाना होता है। तो जैसे 26 पाए है, तो आपको इसमें से हटा दो आप 26 पाए, ये आपका लाइन का इक्वेशन आ रहा है जब आपका x यहाँ पर है। तो आगे आपका आंसर x की जगह 26 पाई प्लस पाई बाई 4 यहाँ पर रखोगे, कितना आंसर आ जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, तो ऐसे सोचना है, इवन मल्टीपल के पास इस तरह का ब्रांच आएगा, ऑड मल्टीपल के पास ऐसा ब्रांच आएगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, अभी जल्दबाजी मत करना, कुछ पता चला कोई शॉर्टकट तुम्हें अच्छा लगने लग जाए, अरे मेरे को तो याद हो गया, अरे बावड़े पुत्र, ये याद हुआ है ना, अभी ऐसे 20 और हैं, है ना, ऐसे 20 और हैं, तुम कहाँ का ट्रिक लगाते रहोगे, फाइनली तुम्हें यहीं पर टिकना पड़ेगा। फाइनली सबकी जड़ यही है कि जनरल सॉल्यूशन तुम्हें समझना पड़ेगा, है ना। तुम कितने ही शॉर्टकट लगा लो, शॉर्टकट होता है एक आध कोई हो तो चल जाता है, तुम 20 शॉर्टकट थोड़ा ना याद कर सकते हो, है ना, लॉजिक से तुम सब कर सकते हो, शॉर्टकट से तुम बहुत कम कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं 1। अब आपको 1 रेडियन को पकड़ना है, 1 रेडियन एक्चुअली होता कहां पर है, कहां पर लोकेटेड है 1 रेडियन, बताइए। 1 रेडियन आपका 0 से 90 के बीच में है,
1 रेडियन आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, इधर 90 से छोटा होता है। 90 कितना होता है, 90 होता है आपका 1.57, 3.14 का आधा रफली। तो कौन सी ब्रांच पर हो आप, कौन सी ब्रांच पर हो, पहली वाली ब्रांच पर, y इज इक्वल टू एक्स पर 1 आ जाएगा। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। 2 रेडियन क्या है, 2 तो क्लियरली यहाँ पर है, 2 क्लियरली यहाँ पर कितना आएगा, पाई माइनस इनपुट कितना आएगा, पाई माइनस 2। 3 तो बड़े आराम से दिख रहा है, पाई माइनस 3। 4, 4 आपका 3 पाई बाई 2 से छोटा है बड़ा है, 3 पाई बाई 2 देखो, 3 इंटू 3 9 से बड़ा मतलब, और कितना जाएगा 3.14, 3.14 इंटू करना 3 कितना जाएगा 9.42, 4.7 आ रहा है पकड़, मतलब 4.7। हाँ ठीक है, 4 के लिए भी आपका पाई माइनस 4 ही आएगा। 5, क्या 3 पाई बाई 2 5 से कंपेरेबल है, 5 से कंपेयर, तो 10 को 3 पाई, नहीं नहीं कंपेयर नहीं, 5 बड़ा ही है ना, 5 बड़ा ही है, तो आपका 5 यहाँ पर आएगा इस ब्रांच पर है ना। तो 5 के लिए कितना आ जाएगा, 5 के लिए आएगा 5 माइनस 2 पाई, है ना, लाइन का इक्वेशन क्या है, इनपुट माइनस 2 पाई। 6 के लिए भी क्लियर है, 6 माइनस 2 पाई। 7 के लिए भी क्लियर है, 7 माइनस 2 पाई। ठीक है, ये आएगा 7 माइनस 2 पाई। यहाँ पर कहीं पर 7 पर होंगे, 8 देखना पड़ेगा अपने को, 8 को 2.5 पाई से कंपेयर करो, 8 को 5 पाई बाई 2 से कंपेयर करना है, मान लेते हैं 8 बड़ा है, ठीक है, कितना जाएगा 16, 3.14159, ठीक है, कितना आ रहा है ये, 5 9 45, 5 5 45, 5 5 25 5 5 5 का 7, 5 7 सॉरी 5 4 28 है ना, 28, 5 5 का 7, 5 6 15। चेक करना भाई एक बार, ये ठीक है ना, ये तो बड़े आराम से दिख रहा है, 0.78, ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी। 16 यानी कि 8 बड़ा है ना, 5 पाई बाई 2 से 8 बड़ा है, तो 5 पाई बाई 2 यहाँ पर आएगा, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, तो स्लोप घट रहा है ना, यानी कि 3 पाई माइनस आएगा, 3 पाई माइनस 8, 3 पाई माइनस 8, 3 पाई माइनस 9, 3 पाई माइनस 10, ठीक है, 3 तो लगातार कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। अपने कंपेयर करना है 11 और 5 पाई बाई 2 है ना, 11 और 5 सॉरी 7 पाई बाई 2 को, 11 बड़ा और 7 पाई बाई 2 है ना, तो 7 3 21, थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, कितना कंपेयर करना है 22 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 3.14159 है ना, तो कितना आ रहा है ये, तो 22 और 7 3 7 9 कितना जाएगा, 7 9 63, 7 9 63, 7 5 35, 35 41, 7 1 7 और 11, 7 4 28 29, 7 1 7, 7 1 7 9 और 7 3 21। ये थोड़ा करीबी मामला था यार, ये तो बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत ही क्लोज है ना, 21.991, तो क्लियरली दिख रहा है कि 22 बड़ा है, 11 बड़ा है 7 पाई बाई 2 से, 11 बड़ा है 7 पाई बाई 2 से, 7 पाई बाई 2 ये, 11 आगे की ओर है, 11 बड़ा है आगे की ओर है, यानी कि माइनस 4 पाई वाला चलेगा ना, माइनस 4 पाई, तो 11 माइनस 4 पाई आएगा ना, 11 माइनस 4 पाई, 12 माइनस 4 पाई, एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर लो, है ना, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए कि क्या आपका 11 और 7 पाई बाई 2 में क्या 11 ही बड़ा आ रहा है, चेक करो एक बार, देख लो, चेक करके देखो। तो भाई इतना करना पड़ता है आईआईटी के अंदर, आप लोगों को लग रहा है ना कि अच्छा है, मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, है मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, बढ़िया है मल्टीप्लाई करने वाले, ठीक है ना, वहां जब एग्जाम में ये करना पड़ता है ना, तो उससे बेटर है कि घर पे करके जाओ, नहीं, ये सब एग्जाम में नहीं हो पाता, नहीं हो पाता भाई, ये एग्जाम में बस जो आता है वो करके आ पाता है आदमी, और जिस पे कॉन्फिडेंस होता है वहां पर ट्राई नहीं कर सकते आप,
जेई एडवांस के एग्जाम में आप ज्यादा ट्राई ट्रूई के चक्कर में नहीं रहते हो, आप फटाफट वो करते हो जो आपको आता है, जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो। और कॉन्फिडेंस ऐसे आता है जो लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, और जो किया है कैलकुलेशन, ये जब करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, तब निकाल पाओगे आईआईटी। आ रही है बात समझ में? इसके बगैर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इतने सवाल नहीं करोगे ना, ये 1 से लेकर के 12, वो भी आ गया था 11, 11 या 9 ऐसे कुछ आया था भी कॉट इनवर्स का, ठीक है ना, तब तो आएगा है, तब तो टाइम पे कर पाओगे। वहां पर भी अगर हाथ पैर कांप गए, मान लो केमिस्ट्री खराब हो रहा है, क्या फिजिक्स खराब हो रहा है, तो कैसे होगी फिर? है, सब कुछ सही जाता है ना, तब काम बनते हैं। और काम सब ऐसे सही जाता है जब तक इतनी प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तब होगा। चले भाई, अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास 5 और फंक्शन बचे हैं भी, है ना, 5 बार रिवाइज होगा ये। ठीक, उसके बाद तो क्या है, हर किसी को ही समझ में आता है। सेकेंड वाला है कॉज इनवर्स कॉज एक्स, ये फंक्शन है। हाँ भाई, सबसे पहले फंक्शन इवन दिख गया क्या? एक्स की जगह -x सेम रहा। सेकेंड, टाइम पीरियड 2 पाई दिख गया क्या? एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स सेम आ गया, ठीक है। टाइम पीरियड 2 पाई, फंक्शन इवन, और क्या है? डोमेन निकालते हैं ना, डोमेन। डोमेन दिख गया होगा आपको, एक्स कितना जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि ऑल रियल का कॉस डिफाइंड है ना। रेंज देखते हैं ना, रेंज, रेंज में कितना आएगा कॉज इनवर्स, और कॉज क्या देगा, कॉज अपनी रेंज के हिसाब से -1 से 1 देगा। कॉज इनवर्स इनका कितना होता है, 0 से लेकर के पाए। कॉज इनवर्स -1 से 1 का कितना होता है, 0 से लेकर के पाए, है ना, ये आ गया। आइए अपना तो वही, अब तो सारे ही काम पता ही है कैसे संपन्न होंगे ना। कॉज इनवर्स कॉज एक्स, खटाक से लिखेंगे कॉज वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स। डिक्लेयर करेंगे भैया, मैं कसम खाता हूं कि y का वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ कॉज इनवर्स के अकॉर्डिंग ही लूंगा, क्योंकि कॉज इनवर्स ऐसा कर ही नहीं सकता कि अपनी रेंज के बियॉन्ड आउटपुट दे दे। कॉज इनवर्स एक्स अपनी रेंज के बियॉन्ड आउटपुट दे दे, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये आएगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा, y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2n पाई प्लस माइनस एक्स। वाई इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स, इसमें रख दिया n को 0 1 -1, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, प्लस माइनस एक्स। इतने से काम हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स, y कितना है 0 से पाए, तो x भी कितना हो गया आपका 0 से पाए, क्योंकि दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई कितना है 0 से पाए, तो x कितना है नेगेटिव है उसका, तो नेगेटिव है तो 0 से पाए का नेगेटिव कितना आएगा, -पाई से 0, ठीक है ना, -पाई से 0 आ जाएगा, -पाई से 0, ठीक है, -पाई से 0 आ गया। बना लो, इतना ग्राफ बना लो मॉड एक्स जैसा है ना, पॉजिटिव के लिए एक्स, पॉजिटिव के लिए एक्स, नेगेटिव के लिए -एक्स, ऐसे ही तो ग्राफ आया था। फिर पीरियोडिसिटी यूज कर लो, है ना, पीरियोडिसिटी यूज कर लो, मैं बताऊं। हाँ जी, ये y इज इक्वल टू एक्स मैंने बनाया, ये y इज इक्वल टू -एक्स मैंने बनाया, ये 0 बनाया, ये पाई आया, ये -पाई आया, है ना, ये आपका x कोऑर्डिनेट 2 पाई है, ये x कोऑर्डिनेट -2 पाई है, ये आपका x कोऑर्डिनेट 3 पाई है, ये -3 पाई है। एक बार आप ये बनाओ, है ना, फिर आपको वैसे भी दिख ही जाएगा, है ना, क्योंकि x और -x है ना, ये वाला पार्ट बिल्कुल डिट्टो मॉड एक्स जैसा है, बिल्कुल डिट्टो 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 मॉड एक्स जैसा बिहेव करता है ये, कहाँ पर, ओरिजिन के आसपास। अब बस कुछ नहीं है, ये आपने अंतराल देख रहे हैं आप, -पाई से पाई, लेंथ ऑफ पीरियड हो गया पाई, कुछ नहीं है, ये बजरंग बली की तरह इसको उठाओ,
और कितनी दूरी पर ले जाके पटक दो, 2 पाई पर। तो ये पहाड़ उठा के 2 पाई पे पटक दो, -2 पाई पे पटक दो, बन गए पहाड़ ही पहाड़ है, और क्या। बनाओ भी। ठीक है भी। तो बाकी लाइनों के बारे में सोचते हैं। वैसे तो सारी लाइनें यहाँ पर है ना, ये लाइन है, और आपकी y इज इक्वल टू मतलब 2 पाई माइनस प्लस माइनस एक्स, ये भी लाइन है। y इज इक्वल टू -2 पाई प्लस माइनस एक्स। लाइनें तो सारी यहीं पर हैं, है ना, लाइनें तो सारी यहाँ पर हैं n इंटीजर के लिए। पर आपको ग्राफ समझना इंपॉर्टेंट है पीरियोडिसिटी की हेल्प से। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है। तो आप ये देखो, ये ग्राफ आपने बना लिया। जीरो पॉइंट को कहाँ कितना दूरी ट्रांसलेट करना है, जीरो को 2 पाई और -2 पाई ट्रांसलेट कर दो आप। ठीक है, ये आपने ट्रांसलेट कर दिया। अब ये लाइन का इक्वेशन सोचो, है ना, ये लाइन का स्लोप सोचो कितना आ रहा है, -1। तो लाइन को कैसे लिखोगे, -x, और इसमें रख दो 2 पाई। तो 2 पाई के लिए कितना जाएगा, 0। इस लाइन का स्लोप कितना है, 1। तो y इज इक्वल टू एक्स सोचो, और 2 पाई पे कितना जाएगा, 0। ये लाइन का स्लोप कितना है, y इज इक्वल टू एक्स, है ना, और -2 पाई पर कितना जाएगा, 0, तो +2 पाई। बस इस तरह से आप लाइन के स्लोप को देख करके, और आपका जो लाइन का इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस है उसको देख करके ना, मतलब x क्या, y 0, उससे खटाखट आपका ये सारे लाइन आपके आते जाएंगे, है ना। सवाल मैं चेंज कर दूं थोड़े से। सवाल भाई, cos ऑफ 19 पाई बाय 7, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 142 पाई बाय 7, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 33 पाई बाय 4, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 193 पाई बाय 17, cos इनवर्स ऑफ cos 1 से लेकर के cos इनवर्स ऑफ cos 12, है ना, ये 12 सवाल। करो भी, पहले लिख लो एक बार ये सारे सवाल। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपन। भाई पहला सवाल है ना, 19 पाई बाय 7, है ना। तो पहले आप ये ग्राफ में ये देखो कि ये आपका, ये तो काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि वहाँ तो 2.5 पाए 1.5 पाए था, है ना। ये तो काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि ये तो आपका क्लियरली दिख रहा है 3 पाए से तो आपका छोटा होगा और 2 पाई से बड़ा होगा। ये तो काफ़ी आसान हो गया, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, है ना। तो ये तो काफ़ी इजी हो गया भाई, है।
लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस टू पाई, तो ये आ जाएगा आंसर 19 पाई/7 माइनस टू पाई। आप अगर ध्यान से देखें, ये सारी जो चेष्टा कर रहे हैं अपन यहाँ पर, वो सारी चेष्टा, सारा जुगाड़ तुगाड़ बस इसीलिए कि जो भी आंसर देना है वो इसी इंटरवल में देना है। जो भी आंसर आएगा 0 से पाई आएगा। क्यों? एक बहुत ऑब्वियस रीजन, कॉज इनवर्स बाहर बैठा है ना भाई, तो जो भी आंसर आएगा आपका 0 से पाई के बीच में आएगा। तो आ जाएगा आपका 2 पाई/7 आ जाएगा, है ना, सॉरी 5 पाई/7, है ना। हाँ भाई, इसमें क्या करना है, दिख गया आंसर, 10 पाई घटा दो आप इसमें से, आराम से दिख रहा है 142 पाई/7। इसमें से आप ये आपका इवन पाई पे क्या हो रहा है, इवन पाई के आगे, इवन पाई के आगे क्या आ रहा है, वही आप इवन पाई हटा दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 142 पाई/7 माइनस 20 पाई। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 पाई/7 आ जाएगा भाई। 33 पाई/4, तो 4 8 ज़ा 32 होता है ना, 4 8 ज़ा 32, तो 32 प्लस 1 इंटू पाई/4 कितना जाए 8, 8 पाई, 8 पाई के आगे है ना, 8 पाई के आगे यानी कि 4 पाई के आगे, तो -2 पाई आएगा ना, -2 पाई। कितना जाएगा -32 पाई -8 पाई, कितना जाएगा आंसर पाई/4। पाई/4 आपका आंसर है। इसमें से आप 32 पाई/4 हटा दो। ठीक है, फिर अगला सवाल क्या है, 193 पाई/17, तो 17 170, 170 के बाद 17 और जोड़ो, कितना आ रहा है 187, है ना, 187 आ रहा है। लिखें इसको, 17 इंटू 11 प्लस 6 अपॉन 17 पाई, है ना, तो कितना जाएगा 11 पाई प्लस 6 पाई/17। ठीक है, 11 पाई प्लस 6 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और ये दूरी क्या है, पाई तो नहीं है, तो ऑड पाई के आगे जब आते हैं अपन और इवन पाई से पहले, है ना, ऑड पाई के आगे और इवन पाई से, तो यहाँ पर स्लोप कितनी होती है -1, और वो जो इवन पाई आगे होता है वो अपने को हटाना होता है। तो आप क्या करिए, 12 पाई माइनस कर दीजिए, आपका पूरा आंसर आ जाएगा 11 पाई प्लस 6 पाई/17। इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस कर दो आप, तो आपका पाई से 2 पाई के बीच में कितना आएगा 2 पाई माइनस, तो 17 पाई से 18 पाई, 17 पाई से 18 पाई के बीच में आंसर क्या आएगा 18 पाई माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको आप cos 360 माइनस थीटा से भी समझ सकते हो। एक्चुअली यही हो रहा है कि cos 360 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, और cos ऑफ 360 प्लस थीटा वो भी कितना होता है cos थीटा। तो एंगल में से लगातार लगातार आप क्या करो 360 360 यानी कि 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई हटाते जाओ, वैल्यू आ जाएगा आपका, है ना, 2 पाई 2 पाई हटाते जाओ। तो इसमें से पूरा 12 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, पूरा 12 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, और cos ऑफ माइनस थीटा कितना आ जाएगा cos थीटा, उससे आपका काम हो जाएगा, है ना। cos ऑफ माइनस थीटा कितना आ जाएगा cos थीटा। हाँ जी, तो cos इनवर्स cos 1, cos इनवर्स cos 2, cos इनवर्स cos 12, है ना। भाई करो 1, अब देखो 1 2 3 तो बड़े आराम से दिख रहा है यहाँ पर, ये तो काफी इजी वाला ग्राफ आ गया तो, है ना। तो पहले का आंसर है 1, दूसरे का आंसर 2, तीसरे का 3, 4 कहाँ पर आएगा, 4 आपका यहाँ पर आएगा ना। यहाँ पर लाइन का इक्वेशन क्या है 2 पाई माइनस, है ना, तो आ जाएगा 2 पाई-4, 2 पाई-5, 2 पाई-6। ये सारा जुगाड़ जो है आप ध्यान से देखें, आंसर आपका हमेशा 0 से पाई आ रहा है ना, ये सारे नंबर आपके 0 से पाए। अब आपका 6 तो हो गया है ना, यहाँ पर 7 आएगा, तो कितना आ जाएगा 7-2 पाई, 7-2 पाई, 8-2 पाई, और आपका 9-2 पाई, है ना, ऐसा आएगा। भाई 10 तो बड़ा इजी है ना, बड़ा इजी है ये तो लोकेट करना, है ना। 10 तो बड़ा इजी है, 10 कितना आएगा 4 पाई-10 आएगा क्या, 4 पाई-10, 4 पाई-11, 4 पाई-12 आ जाएगा। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया ना, तो काफ़ी इजी रहा है ना। पाई के मल्टीपल काफ़ी सिंपल हैं, पाई/2 के मल्टीपल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, स्पेशली वो 7 पाई बाय
2, 7 पाई बाई 2 आपका 11 से कंपेयर करना या 12 से कंपेयर करना काफी मुश्किल हो गया था। तो चलिए आगे। भी नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट आपका ग्राफ है tan इनवर्स ऑफ 10x। पहला भाई टाइम पीरियड इसका बहुत छोटा है तो काफी इजी हो जाएगा, टाइम पीरियड पाए है। फंक्शन ऑड है ना, ऑड फंक्शन, बिल्कुल साइन इनवर्स साइन की तरह, ठीक है, ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन, टाइम पीरियड, डोमेन है ना, डोमेन कितना आएगा, टेन को डिफाइन करना है, टेंजेंट को। तो टेंजेंट आपका कॉस 0 पर डिफाइंड नहीं होता तो ये आएगा। रेंज देखते हैं ना, रेंज, रेंज में आपका आएगा टेन इनवर्स, और टेन सभी रियल नंबर्स का आएगा, जो भी जहां पर भी ऑड पाई बाई 2 नहीं है वहां पर आता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और टेन इनवर्स इनका कितना आ जाएगा, -90 से लेकर के 90, -90 से 90 आपका टेन इनवर्स आएगा। ठीक है, टेन इनवर्स दिस इज -90 से 90। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं अपन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 10x। और मैं कसम खा के कहता हूँ कि y जो है हमेशा -90 से 90 ही लूंगा। और अगर मैं y -90 से 90 ही रखूंगा तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 10y इज इक्वल टू 10x। और यहां से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू n पाई प्लस x, है ना, n इज एनी इंटीजर। बनाओ भी लाइन का इक्वेशन, है ना, लाइन का इक्वेशन बनाओ। n को 0 रखो, n को 1 रखो, n को 2 रखो। इंटरवल में बस इतना ध्यान रखना, y का वैल्यू जो भी ग्राफ बनाओ दो लाइनों के बीच में -90 से 90 होना चाहिए। ठीक है, n को 0 1 2 3 4 रखो। देखो लाइंस कैसी आ रही है, ग्राफ कैसा आ रहा है ना। इसमें फायदा ये होगा आपको कि आपका x का जो कोफिशिएंट है, ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट हमेशा 1 है। डिफरेंशिएट करोगे ना हमेशा 1 आएगा, यानी कि बिल्कुल आपका व्हाट डू कॉल, जो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट में भी स्लोप हमेशा क्या आती है, 1 आती है। यहाँ पर भी स्लोप हमेशा 1 आ रही है। जबकि अभी तो दो ग्राफ देखे थे वो थोड़े और मुश्किल थे, मतलब सबसे पहला सबसे मुश्किल था। और इसमें आपका स्लोप आ रहा था, कभी तो आपका 1 आ रहा था, कभी आपका -1 आ रहा था। यहाँ पर भी आपका कभी 1 आ रहा था, कभी -1 आ रहा था। पर यहाँ पर निश्चिंत है अपन, स्लोप आपका 1 ही आएगा ना, स्लोप आपका 1 ही आएगा, है ना, स्लोप इज 1। ठीक है, स्लोप आपका 1 आएगा। तो लिखते हैं भाई y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कितना आ जाएगा, -90 से 90। फिर कितना आएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। y आपका -90 से 90 है, उसमें ऐड करना है ना, -90 से 90 में ऐड करना है। कितना जाएगा, पाई/2 से लेकर के 3 पाई/2। इतने में हो जाएगा आपका ग्राफ ड्रॉ, मतलब इनफैक्ट पहले वाले से ही हो जाएगा ग्राफ ड्रॉ। बनाओ भाई, पहले वाले से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, टाइम पीरियड पाई है। ठीक है, ऐसा है, यहाँ पर आपका हॉलो आ रहा है 90 की वजह से, यहाँ पर -90 की वजह से, ये पॉइंट आपका 0 0 है। लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। बस कुछ नहीं है, इसी तिल्ली को आप उठा के यहाँ पर, ये ऐसे, यहाँ पर बस ये ऐसे करके टिकाना है, मतलब पाई की दूरी पर, दैट्स इट। ये टिका ही रखा है अपन ने पाई की दूरी पर, पाई, 0। और ये हॉलो सर्कल, ये हॉलो सर्कल, ये हॉलो, ये हॉलो, ये कितना आ जाएगा, ओए होए, ये आपका ये 2 पाई, 0। ये आपका कितना जाएगा, ओपन इंटरवल, और ये आ जाएगा -पाई, 0। ये ऐसा आ रहा है।
और ये आ जाएगा -2 पाई, जीरो है ना, -2 पाई, 0। ये आपका ग्राफ आ रहा है ना, ये आपका ग्राफ आ रहा है। टाइम पीरियड पाई है, केवल एक यूनिट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। इसी को बस आप कॉपी पेस्ट करके लेफ्ट राइट कर दो, पाई यूनिट के डिस्टेंस पर आपको पूरा ग्राफ मिल रहा है ना, पूरा का पूरा ग्राफ मिल रहा है। ठीक, अब तो सब क्लियर कट है ही, मतलब तो अब तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अब अपन सवाल करते हैं, टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ 19 पाई/3। ठीक है, अगला सवाल है 241 पाई/7, 184 पाई/19, -173 पाई/7। ठीक है, ये 4 सवाल और बाकी सवाल है टेन इनवर्स ऑफ 10 1 से लेकर के 12। ग्राफ देखो, ब्रांच आइडेंटिफाई करो, लाइन का इक्वेशन देखो। ठीक है, लाइन का इक्वेशन बहुत सिंपल है, इस बार काफी सिंपल, मतलब पहला वाला ही मुश्किल था बस। ये तो सब आसान है, x-पाई, x-2 पाई। बस क्या करना है, पाई ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, पाई ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बस पाई ऐड करो पीरियोडिसिटी की वजह से, क्योंकि हर पाए ऐड करने पर टेंजेंट का वैल्यू सेम रहता है, हर पाए घटाने पर आपका टेंजेंट का वैल्यू सेम रहता है, बिकॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी। यहाँ पर पीरियड जो है आपका 2 पाई है, इस वजह से आपका पाए पाए जोड़ करके, बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपके जो आंसर हैं वो क्या आने चाहिए। आंसर आपका जो भी ये फाइट मार रहे हो आप, उससे आपका आंसर -90 से 90 के बीच में आना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर आपका बिलोंग करना चाहिए। आपको बस क्या करना है, ऐड करना है पाए या घटाना है ना। ठीक है, हाँ जी, 19 पाई/3 कितने पाए इसमें से हटा दूं कि मेरा आंसर इसके बीच में आ जाए। 4 पाए, 6 पाए, 5 पाए, कितना हटाऊं भाई, इस सवाल के अंदर से कितने पाए हटा दें कि अपना आंसर -पाई/2 से पाई/2 आ जाए, इस इंटरवल में आ जाए। 6 पाई सही है, 6 पाई घटा दो, कितना आ जाएगा, पाई/3 आ रहा है ना। सही है, पाई/3 आपका -90 से 90 होता है, पाई/3 -90 से 90 होता है, पाई/3 आंसर आ गया। 241 पाई/7 कितना आ रहा है, 210 पहुंच गए होगे, 210 पाए है ना, हटा दो उसको, कितना आ जाएगा, 31 पाई/7 आ जाएगा। 28 पहुंच गए होगे, सही है, पहले 210 हटा दो तो 31 बचा, 31 में से 28 हटा दो, कितना बचा, 3 पाई/7। क्या 3 पाई/7, क्या 3 पाई/7 यानी कि इसमें से क्या हटाया, 34 हटाया क्या, आंसर कितना आ गया, 3 पाई/7। चेक करके बताना सही है क्या, चेक करके बताना, 34 पाई, शाबाश, हाँ सही है, 3 पाई/7। अगला सवाल 184/19, तो 19 190 तो क्लियरली दिख रहा है, 9 पे हटा दो और क्या है ना, 9, नो 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 नो, ओ नो, कितना हटाना पड़ेगा, 10 पे हटाना पड़ेगा, क्यों, देख लो ना, करके देख लो, 10 पे हटाओगे 190 कितना जाएगा, -6 पाई/7, -6 पाई/19। क्या ये नंबर -90 से 90 है, बिल्कुल। -6/19 आपका -1/3 के आसपास आता है। क्या -1/3 -1/2 से 1/2 है, बिल्कुल है। -1/3 -1/2 से 1/2 के बीच में है, तो ये आपका आंसर। इसमें ऐड करना होगा आपको, तो 140, 140, 33, 35। पांदड़ा, पांदड़ा के बारे में क्या ख्याल है, पांदड़ा पाई ऐड कर दें इसमें, 140 और 35, 175, 175 तो कितना जाएगा, 2 पाई/7। क्या 2/7 -1/2 से 1/2 के बीच में है, यस, 2/7 -1/2 से 1/2 के बीच में है। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट 10 वर्स 10 1 है ना, तो 1 रेडियन कहाँ पर होगा, यहाँ पर -90 से 90 है ना, ये 90 है। अरे यार, इसमें वही गड़बड़ होगी अपनी, कौन सी वाली, पाई/2, 3 पाई/2, ये यहाँ पर 5 पाई/2, ये अपने को बड़ा दिक्कत करेगा, पर कोई नहीं। इसका आंसर 1, इसका आंसर x-पाई, 2-पाई, 3-पाई, 4-पाई,
फिर 5 माइनस 2 पाए, फिर 6 माइनस 2 पाए, 7 माइनस 2 पाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। हाँ, कितना करना है, 2.5 पाए है ना, 2.5 पाए और 8 को कंपेयर करना है, किया था अपन ने, 2.5 पाए और 8 को कंपेयर किया था, तो 8 बड़ा आया था, 8 बड़ा आया था, 8 बड़ा आया था, तो 2.5 पाए यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, अगली ब्रांच आएगी, यानी कि माइनस करना है 3 पाए है ना, 8 माइनस 3 पाए, 9 माइनस 3 पाए, 10 माइनस 3 पाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर दिक्कत आता है 11 और 3.5 में, 11 और 3.5 पाए में, 11 और 3.5 पाए में 11 बड़ा है ना, 11 नंबर बड़ा है, 11 नंबर आगे आएगा, तो 11 नंबर आगे आएगा, ये एक ब्रांच बनाई, इसके आगे वाली ब्रांच पर है, 11 बड़ा है ना, बड़ा है आगे है, तो 11 आगे, 11 माइनस 4 पाए और 12 माइनस 4 पाए, ये आएगा ना, बाकी आंसर ये है, 11 माइनस 4 पाए, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना, 11 माइनस 4 पाए आंसर है, 11 माइनस 4 पाए, 12 माइनस 4 पाए, ठीक है। चले भी आगे, ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, पर नेक्स्ट की अपने को जरूरत नहीं है, नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट, बाकी तीन जो है वो अपन नेक्स्ट टर्न पे कर लेते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आपका होमवर्क भाई, आपने फंक्शन कर रखा है पूरा का पूरा है ना, फंक्शन मेरे ख्याल से अब हो गया होगा आपका पूरा, ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा है ना, फंक्शन का बताता हूँ मैं ना, आप एक बार शीट देखो, एक बार टटोलो है ना। अच्छा, 0 से 4 डन, ठीक है, 1 से 4 4 डीपी कर लेते हैं स्टार्टिंग की।